हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से झनक अपने शूट की लोकेशन से यहाँ पर गायब हो गई, क्योंकि झनक ने ये तय कर लिया था कि वो अब और शूट नहीं करेगी और पैकअप कर झनक घर जाते हुए भी नजर आई। हालांकि बस स्टैंड पर अनिरुद्ध ने झनक को देख लिया और उसी दरमियान वहीं पर झनक और अनिरुद्ध की बहस भी शुरू हो गई। अब ऐसे में इस शो को लेकर असल में जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आप सभी को शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग इस बात को कहा गया कि असल में यहाँ पर थम्मी यानी कि अनिरुद्ध की दादी यहाँ पर कहीं न कहीं अब अर्शी और अनिरुद्ध की शादी की पहली रस्म की बात करते हुए नजर आने वाली है। जहाँ पर कि अनिरुद्ध की दादी यानी कि अनिरुद्ध की थम्मी का कहना यह होता है कि उन्होंने अर्शी और अनिरुद्ध के आशीर्वाद की रस्म की तारीख फाइनलाइज कर ली है। अब ऐसे में अपू का कहना होता है कि वो यहाँ पर पहले से ही बिपाशा को पसंद नहीं करती है और बिपाशा का साथ देने के लिए अब अर्शी की भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर झनक को बोस हाउस की बहू बनाया जाता तो शायद से बहुत अच्छा होता, जहाँ पर कि अनिरुद्ध भी अपनी बड़ी बहन अप्पू पर पहली दफा चिल्लाते हुए नजर आए, जहां पर कि अनिरुद्ध अपनी बहन अप्पू को करते हैं वार्न कि झनक सिर्फ और सिर्फ बोस हाउस की मेड है, वो रखती है अप्पू का ख्याल, वो बोस हाउस की बहू नहीं बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आदित्य कपूर यहाँ पर झनक को कहते हुए नजर आते हैं कि झनक को कभी भी आदित्य कपूर की मदद की जरूरत होगी तो झनक आदित्य कपूर को बेझिझक कॉल कर सकती है। अब ऐसे में इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होने वाला है, जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर आदित्य कपूर की एंट्री जब से हुई है तब से शो झनक में कहीं ना कहीं हर रोज अनिरुद्ध और झनक के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर जब झनक का पहला शूट था तो उस दरमियान अनिरुद्ध ने अर्शी मुखर्जी से झूठ कहा था, जो उस शूट को कर रहे थे, जो कंपनी उस शूट को करवा रही थी, असल में उस कंपनी के ओनर से झूठ कहा था कि अर्शी मुखर्जी काफी ज्यादा बिजी हैं, तो वो चाहे तो एक नए फेस के साथ भी ये एड शूट कर सकते हैं। और उनका एड जब झनक के साथ शूट हुआ तो उन्हें झनक की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई, जिस वजह से कि वही लोग झनक के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेते हुए आए, वो भी आदित्य कपूर के साथ। यानी कि अपने नए प्रोजेक्ट पर झनक को जब काम करना था तो झनक को मिला साथ ही आदित्य कपूर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां झनक और आदित्य कपूर की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी थी तो वहीं इस तस्वीर को देखकर सृष्टि मुखर्जी आग बबूला हो गई, जिसके बाद की जब अर्शी आई बोस हाउस में तो उसके बाद अर्शी तनुजा से ये कहते हुए नजर आए कि उनके घर की मेड को काफी ज्यादा कवरेज मिल चुकी है। यहाँ पर काफी बड़े एक एक्टर के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो झनक की ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प होती है, जहां पर कि अनिरुद्ध बोस अपने घर वापस आते हैं तो वही अनिरुद्ध की दादी, जिन्हें कि अनिरुद्ध थम्मी भी कहते हैं, असल में वही अनिरुद्ध के सामने करते हुए नजर आती हैं एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहां पर कि उनका कहना अनिरुद्ध से ये होता है कि उन्होंने अर्शी और अनिरुद्ध के आशीर्वाद की रस्म की डेट फाइनल कर ली है। यानी कि अर्शी और
अनिरुद्ध की शादी की पहली रस्म की तारीख फाइनल कर ली है, जहां पर कि ये सब कुछ सुनने के बाद असल में अप्पू ये कहते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से और बाकी परिवार वालों से कि बिपाशा क्या कम थी, जो कि बिपाशा का साथ देने के लिए अब अर्शी भी आने वाली है। यहाँ पर घर में तो काफी ज्यादा माहौल बदल जाएगा। झनक कितनी अच्छी कितनी प्यारी लड़की है और अगर झनक की शादी अनिरुद्ध के साथ होती तो शायद से घर काफी अच्छी तरीके से झनक सजा के सवार के रखती। अब ऐसे में यहाँ पर जिंदगी में पहली बार अनिरुद्ध बोस अपनी बड़ी बहन अप्पू पर चिल्लाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि अनिरुद्ध का कहना अप्पू से ये होता है कि यहाँ पर अप्पू को ये समझना होगा कि झनक सिर्फ और सिर्फ बोस हाउस की मेड है, यानी कि नौकरानी है। झनक वो है जो कि अप्पू का ध्यान रखती है। झनक कभी भी बोस हाउस की बहू नहीं बन सकती है। तो बार बार झनक का नाम अनिरुद्ध के साथ ना जोड़े अप्पू। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से जब शूट खत्म होता है तो उस दरमियान आदित्य कपूर झनक को अपना कार्ड देते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि आदित्य कपूर का कहना झनक से यही होता है कि यहाँ पर झनक को अगर कभी भी आदित्य कपूर की जरूरत महसूस होगी तो झनक बेझिझक होकर आदित्य कपूर को कॉल कर सकती है। वो आदित्य कपूर जो है वो झनक की जरूर मदद करेंगे, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। जहाँ पर कि अगर झनक को किसी काम की जरूरत हुई, जहाँ पर झनक अगर कोई काम करना चाहती है तो आदित्य कपूर झनक को काम भी दिलवाएंगे, क्योंकि आदित्य कपूर के बहुत सारे लिंक्स हैं और उन लिंक्स का जरूर फायदा उठाएंगे यहाँ पर आदित्य कपूर। ये सब कुछ कहना आदित्य कपूर का होता है झनक से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के गुस्से की बात की जाए तो असल में अनिरुद्ध का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि झनक ये कहते हुए नजर आती है बस स्टैंड पर अनिरुद्ध को कि यहाँ पर आदित्य कपूर को अपने कमरे में झनक ने बुलाया था, और झनक यहाँ पर किसको अपने कमरे में बुलाती है किसको नहीं, उससे अनिरुद्ध को बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अनिरुद्ध झनक और आदित्य कपूर के होटल में गए थे तो उस दरमियान झनक और आदित्य कपूर को साथ देखकर अनिरुद्ध ने झनक पर कई सारे इल्जाम लगाए थे। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदल जाती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में अब देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से झनक अनिरुद्ध से नाराज होकर आदित्य के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ सकती है। इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ देखने को मिलेगा असल में देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प, आप कैसी कहानी कैसे ट्रैक देखना चाहते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।